बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। यूके का वीज़ा फ्रेश पाकिस्तानी पासपोर्ट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं और क्या वाकया ही यूके जो है सबसे ज़्यादा वीज़े देता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीज़ा ऑफिसर किन चीज़ों की बुनियाद पर आपको वीज़ा इशू करता है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, और क्या हर कोई यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ये सारी इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डिटेल के साथ, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक और वीज़ा से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखें, जैसा कि यूके विजिट वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि यूके का वीज़ा आप समझें कि थाईलैंड के वीज़े से भी ज़्यादा आसान है। लेकिन कैसे, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूके का जो वीज़ा होता है, ना तो वो आपका बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस देखते हैं, ना तो आपका वो बहुत बड़ा बिज़नेस देखते हैं। अगर वो देखते हैं तो वो ये देखते हैं क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जो उसके अंदर बैलेंस है, क्या जो आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो आपने टैक्स पे किया है, या जो आपको बिज़नेस से इनकम आ रही है, क्या ये तीनों चीज़ें एक्यूरेट हैं। और जब आप यूके जा रहे हैं तो आपके जो पास सेविंग मनी है, जो आपका सेविंग पैसे हैं, उसमें से कितने पैसे जो है वो आप खर्च कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं, इसी के ऊपर आपका वीज़े का डिसीजन आता है। इसलिए हर बंदा, चाहे उसके पास फ्रेश पासपोर्ट क्यों ना हो, वो यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकता है और वीज़ा हासिल भी कर सकता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूके का वीज़ा मिला है, लेकिन जब वो यूरोप या किसी और का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि यूके का वीज़ा सिर्फ इन तीन चीज़ों के ऊपर ही होता है। अगर आप भी 2024 में यूके जाना चाहते हैं, उसका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है उनकी जो होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। वहाँ पर जाकर आपने अपना फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन मुकम्मल फॉर्म होता है, आपसे मुकम्मल वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही पूछ लेते हैं अपने फॉर्म में। वहाँ पे वो आपसे पूछेंगे आपकी रेगुलर इनकम कितनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आपसे वो पूछेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पूछते हैं कि आप अब जब यूके जा रहे हैं तो आप कितने पैसे वहाँ पर जाकर खर्च करेंगे, या आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं वहाँ पे खर्च करने के लिए। देखिए, ये एक बहुत ही टेक्निकल सवाल है। बहुत सी आपने वीडियो देखे होंगे, कोई भी इसका जवाब नहीं बताता, लेकिन मैं हमेशा इसका जवाब बताता हूँ कि आपने अपनी सेविंग देखनी है। आपने देखना है कि आपकी 1 साल की जो प्रॉफ़िट है, जो क्लियर इनकम है, क्लियर इनकम का मतलब कि आपके सारे खर्चे एक्सपेंस निकाल के जो इनकम है, उसमें से आपने बताना है कि मैं इतने पैसे खर्चूँगा। क्योंकि बहुत से लोग एक्साइटमेंट में बता देते हैं जी हम 20 लाख खर्चेंगे, 15 लाख खर्चेंगे, और उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। क्योंकि जब वीज़ा ऑफ़िसर ये देखता है कि इसकी तो साल की इतनी इनकम नहीं है, जितने ये पैसे बता रहा है कि ये आपने 10 दिन में या 7 दिन में जाके वहाँ पे खर्च करेगा, तो ये बहुत टेक्निकल सवाल होता है। जो आपसे वो इनकम पूछता है, उस इनकम के आपने प्रूफ भी उनको देने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बता रहे हैं कि जी एक आपकी रेगुलर इनकम है, एक आपकी एडिशनल इनकम है, तो वो दोनों के प्रूफ भी आपने साथ में उस वीज़ा ऑफिसर को अटैच करके बताने हैं, जी ये देखें। लेकिन अगर आपकी एक ही इनकम है तो आपने एक ही बतानी है। रेगुलर इनकम में आपकी जो है वो सैलरी आ सकती है कि जी ये रेगुलर सैलरी आती है, या फिर कुछ ज़मीन आप या कोई रेंट आता है तो वो रेगुलर में, जी मेरे पास रेगुलर आ रहा है, तो ये चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम में आ सकता है अगर आपका कुछ छोटा सेपरेट आपने कारोबार किया है या कोई ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल जब आप साथ लगाएँगे तो वो देखेगा कि इसकी हर चीज़ें मैच है, तो आपको इंशाल्लाह ताला 100% वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर वो चला जाता है फेडेक्स की अपॉइंटमेंट के ऊपर, कि आपने जहाँ पर बायोमेट्रिक कराना है उसकी अपॉइंटमेंट, वहाँ पर आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी, जो कि जो स्टैंडर्ड इनका टूरिस्ट वीज़ा है 6 मंथ के लिए, उसकी फ़ीस है 110 पाउंड। वो आपने ऑनलाइन पे कर देनी है। उसके बाद फिर कुजैरी की उसकी वीज़ा सेंटर की भी फ़ीस होती है, वो भी आपने पे करनी है। फिर अपॉइंटमेंट के ऊपर जाएगा। अपॉइंटमेंट में आपको 2 ऑप्शंस होगी, एक तो आप रेगुलर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दूसरी वीआईपी लॉन्ज में ले सकते हैं। वीआईपी लॉन्ज की जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी-सी महँगी होती है, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। दूसरी जो होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये आपको अर्ली मिल जाती है, अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं वहाँ पर तो फिर आप ये वाली अपॉइंटमेंट लेंगे जहाँ पर आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी आपको बिल्कुल फ्री मिल सकती है। और सबसे जो मज़े की बात है, मज़े की बात मैंने इसलिए कहा कि किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, लेकिन यूके की अपॉइंटमेंट जो है आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी।
और इनका जो वीज़े का डिसीजन है वो भी 15 दिन के अंदर आ जाता है कि आपका 15 दिन के अंदर वीज़ा ग्रांट हो जाता है। देखिए, मैं बार-बार इस चीज़ के ऊपर ये आपको कहता हूँ कि चाहे आपके बैंक में 12 लाख, 15 लाख ही पड़ा क्यों ना हो, आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें, आपकी ये चीज़ें दुरुस्त हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस देखे हैं। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री होती है कनाडा की, अमेरिका की, लेकिन यूके उनको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। और कुछ मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो फ्रेश पासपोर्ट होता है और उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन फिर भी उनको यूके वीज़ा ग्रांट कर देता है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आप हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हम आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे और आपका वीज़ा भी मुकम्मल अप्लाई कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन को भी बताएँगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जो है इसके लिए प्रिपेयर करने हैं, इनकम के लिहाज से भी और टैक्स रिटर्न के लिहाज से भी आपको गाइडेंस देंगे। ये नंबर आपकी व्हाट्सएप की आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे डॉक्यूमेंट शेयर करके आप असेसमेंट भी ले सकते हैं। तो ये थी यूके के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2024 में। अगर उसका आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस भी मैंने बता दी, टाइम ड्यूरेशन और सारी अपडेट मैंने इस वीडियो में दे दी। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। मुझे अपनी अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।